सो हेलो एवरीवन। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऑन टाइम हो सब लोग। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, इसलिए आप ऑन टाइम मतलब 7 बजे के टाइम पे आप लोग रेडी होके यहाँ पे आए हो। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर किसी को लाइफ में कुछ बनना है तो वो हमेशा ऑन टाइम रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आज ऑन टाइम आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया है। और मैं भी चाहती हूँ कि टाइम को हम लोग फिलहाल वेस्ट ना करें और सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गायत्री और मैं पीएसके टेक्नोलॉजीज की डायरेक्टर हूँ। साथ में वहाँ पे मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ। ओके, ये मेरा कुछ बायो है जो मैंने आप लोगों को बताया है। और आज के सेशन में हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। सबको यहाँ पे पता होगा। आई थिंक यहाँ पे कोई पास आउट होंगे या कोई अभी जॉब कर रहे होंगे या किसी का अभी सेशन चल रहा है, मतलब ट्रेनिंग चल रहा होगा कहीं पे, या कोई एजुकेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ कि जिसमें सब कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बट अब मैं बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो आज का सेशन ले रही हूँ, ये सेशन स्पेशली फर्स्ट क्लास है। ये कोई एक डेमो क्लास नहीं है। जो मेरा फर्स्ट सेशन रहता है, फर्स्ट क्लास होती है, वही मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को सबको आवाज आ रही होगी। अगर किसी को भी आवाज नहीं आ रही होगी तो वो अपना माइक चेक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को ऑफ कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप सेशन के एंडिंग में आप वो क्वेश्चन मुझे आप पूछ सकते हो। हम लोगों का एक क्वेश्चन आंसरिंग वाला भी पार्ट होगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप वो वहां पे मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, और जिसको नहीं पता है तो आपको एक रफली आइडिया तो होगी कि वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी जरूरी होती है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको स्पेशली ये बताऊं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको कोडिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए या मैं कंप्यूटर फील्ड से होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पास आउट किया होगा, आपका बीसीए किया होगा या आपने बी पास आउट किया होगा। तो बी, बीसीए, बीबीए, कॉमर्स वाले सबको एक कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज तो होता ही है। ठीक है, आजकल के युग में तो सबको कंप्यूटर का थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज होता ही है। तो उसी नॉलेज को लेके हम लोग कोई भी फील्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। लोग बोलते हैं आज, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग थोड़ी पता होनी चाहिए। बट अगर आपको पहले से ही पता रहती तो आप लोग ऑब्वियस है कि ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिसको आप पढ़ के ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बट वही होता है कि टाइम किसके पास है, कौन टाइम देगा उसके लिए। और टाइम कोई देता नहीं है पर्सनली खुद के लिए, बट हाँ, जिसको अगर कुछ ग्रोथ करनी होती है वो डेफिनेटली टाइम दे के ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बट यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल, आपको बहुत सारी सीरीज भी मिल जाएंगी कि हाउ टू लर्न एचटीएमएल, हाउ टू लर्न सीएसएस, हाउ टू डेवलप वेब डेवलपमेंट, ऐसा आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाता है। और उसको देख देख के भी हम लोग कर सकते हैं। बट एक वो होता है कि एक गाइडेंस देने वाला वहां पे कोई नहीं होता। हम लोग खाली क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट अगर इस वीडियो को देख के हम लोगों को कुछ एरर्स जब आते हैं या कुछ बग्स हम लोगों को आते हैं तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? वहां पे तो हमारा ऐसा गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग खाली वीडियो देख के ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं। बट जो ट्रेनिंग पार्ट होता है उसमें आपके पास एक गाइड होता है। वो गाइड आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है कि नहीं, आप यहाँ पे गलत हो, वहां पे गलत हो, आपको ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और उसके बाद आप एक परफेक्ट एज अ वेब डेवलपर बन सकते हो। देखो, वीडियो देख के भी बन सकते हो, बट उसमें जो बग्स रहते हैं वो आपको खुद इतने कैपेबल होंगे तो उसको आपको खुद ही सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो तो उसके लिए हम लोगों को एक गाइड की, एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो कि मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे आप जो भी वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे उसके लिए आपको मेंटोर दिया जाएगा, और वो मेंटोर मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा ही ये पार्ट है ट्रेनिंग का। साथ में हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब कुछ मेरे अंडर में सब कुछ रहेगा। ठीक है, और एक बात,
अब चलते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को वेबसाइट पता होनी चाहिए। वेबसाइट करने के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी फील्ड का हो उसको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इजीली पढ़ सकता है। ओके, जैसे हम लोग बचपन में हम लोगों को एबीसीडी नहीं समझ में आती थी, तो हम लोगों को मेंटर, हमारे गाइड, हमारे टीचर वो एबीसीडी पढ़ाते थे, तब जाके हम लोगों को एबीसीडी से लेके हम लोग अपना खुद का नाम लिख सकते थे। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग पहले से तो किसी को आती नहीं है, खाली इतना ही होता है कि कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है, तो कंप्यूटर एक्सेस करना, हैंडल करना हम लोगों को आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालोगे, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी करोगे, प्रोग्रामिंग सीख के कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो ये कब आएगा, जब आप वहां पे कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड कंप्यूटर पे अप्लाई करोगे, तब ये पढ़ाने वाले, ये गाइड करने वाले आपके मेंटोर होते हैं, आपके ट्रेनर होते हैं। तो वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सो वेब डेवलपमेंट में स्पेशली वेब वेब डेवलपमेंट, आपको वेब नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेब डेवलपमेंट मतलब कि वेबसाइट। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो हर कोई वेबसाइट को डेली लाइफ में यूज करता है। स्पेशली अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो हम लोग स्पेशली क्या यूज करते हैं, फेसबुक। फेसबुक को हम लोग, बहुत लोग यूज करते हैं, तो वो क्या हो गई, वो भी एक वेबसाइट हो गई। अब ये वेबसाइट जो है, आपको उसका फील स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है, आपको उसकी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, आपको उसके फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सब कुछ फेसबुक से कनेक्टेड है। अब इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन क्रिएट करेगा, उसको क्रिएट करने के लिए भी डेवलपर बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, चौबीसों घंटे वो काम करते रहते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में जो प्रोसीजर चलती रहती है उसको हैंडल करना भी जरूरी होता है, तो वो हैंडल करने के लिए भी डेवलपर असाइन किए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, हम लोगों के दिमाग में जब आता है, आप लोगों को भी पता होगा शायद से कि वेबसाइट अगर हम लोगों के दिमाग में आता है तो बस हम लोग सोचते हैं कि हाँ एक वेबसाइट तो है, वेबसाइट ऐसी हो या वैसी हो, आप लोगों को उसके टाइप्स नहीं पता रहते। हम लोग एक ही शब्द में बोलते हैं कि हाँ फेसबुक वेबसाइट है, लेंसकार्ट वेबसाइट है, अमेजोन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है। हम लोग इतना ही बोलते हैं कि जितनी भी हम लोगों को वेब पे दिख रही दैट इज नथिंग बट अ वेबसाइट। बट जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो या कोई आपके पास क्लाइंट आता है और आपको बोलता है कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, वेबसाइट कोई वेब एप्लीकेशन भी बोला जाता है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो आप सबसे पहले उसको क्या पूछोगे, क्या पूछोगे आप लोग उसको कि आपको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है। बट आप ये कब पूछ सकोगे, जब आपको खुद को पता रहेगा, तब आप उसको पूछ सकोगे कि आपको सर कौन से टाइप की वेबसाइट बनानी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप कोई वेबसाइट बना सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वेबसाइट, बहुत टाइप की वेबसाइट्स होती है। ठीक है, हम लोगों को इतना ही पता होता है कि वेबसाइट वेबसाइट होती है, बट वेबसाइट में भी टाइप्स होते हैं, उस टाइप के हिसाब से हम लोगों को वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये बहुत फेमस वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, सब लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस दी है, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, सी सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, पाइथन, बहुत कुछ दिया गया है। बट जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिखती है, जस्ट इंफॉर्मेशन दिखती है। बट वो भी इंफॉर्मेशन आपको कैसे दिख रही है, एक स्टैटिक दिख रही है। तो ये जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो कि एजुकेशनल रिलेटेड है, तो ये जो वेबसाइट है दैट इज नथिंग बट एजुकेशनल वेबसाइट। तो अगर आपको, आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसका एक इंस्टीट्यूट है और वो चाहता है कि नहीं मेरी एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, तो आप उसके लिए सजेस्ट करोगे कि सर आपको एक आपको एक जस्ट एजुकेशनल वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जिससे आपके जो स्टूडेंट है वो आपके वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सके। बट ये आपको कब पता चलेगा, आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करोगे कि कैसे बनाते हैं हम लोग, इसको कैसे डेवलप करते हैं, तो तब आप वो वेबसाइट को बना सकते हो। तो ये एक पार्ट हो गया जो कि एजुकेशनल वेबसाइट आप बना सकते हो। सेकेंड एक वेबसाइट का टाइप होता है दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। हम लोग अमेजोन यूज करते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, तो ये जितनी भी आपको वेबसाइट दिखते हैं वो वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ये ई कॉमर्स क्यों होती है, आप लोगों को पता होगा, अभी आजकल जो
सब जगह चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो ई कॉमर्स का चल रहा है। हर कोई ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे लेवल के शॉप है वो भी आज ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल कोई भी शॉप में जाता नहीं है। तो वो अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, एक तो वो OLX पे सेल कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट में भी कर सकते हैं, या अमेजोन पे भी कर सकते हैं। ऐसे फीचर्स, मतलब कि वेबसाइट के भी अलग अलग टाइप्स है, मतलब ई कॉमर्स के वेबसाइट के अलग अलग टाइप है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है, B2C, C2B, B2B, C2C, ऐसे भी ई कॉमर्स में वेबसाइट के टाइप होते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ई कॉमर्स वाली वेबसाइट, तो इसमें स्पेशली आपके प्रोडक्ट दिखते हैं। जो भी अगर कस्टमर चाहता है कि नहीं मैं मेरे खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या होता है, उनके प्रोडक्ट डालो, उनका डिस्क्रिप्शन डालो, वहां पे आप पेमेंट गेटवे लगा दो। पेमेंट गेटवे के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, पेयू होना चाहिए, पेपाल होना चाहिए। जो भी आपको अकाउंट लगाना है वो आप वहां पे अकाउंट अटैच कर दो। तो ये जो वेबसाइट हो गई, वेबसाइट कौन सी होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप बना सकते हो, ठीक है। एक भी ई कॉमर्स का भी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप OLX देखते हो, तो OLX B2C वाला वेबसाइट होता है, बिजनेस टू कस्टमर। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे सेलर सेल भी करता है, बायर बाय भी करता है, सेलर बाय टू सेल भी करता है, मतलब सब कुछ वहां पे फीचर्स दिया गया है। बट आप हर जगह देखिए वहां पे एक कंसेप्ट होता है, दैट इज पे का। और पे में जब भी बात आती है तो आपको इसमें कुछ सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है, जो कि आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं। तो ये एक टाइप की वेबसाइट होगी। इसको हैंडल करने के लिए बैकएंड में 24 घंटे टीम अवेलेबल होती है। आप एजुकेशनल वेबसाइट को टीम मत हैंडल करो, आप डेली, मंथली या वीकली उसको चेक करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। बट अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप लोगों को वहां पे एक टीम बनानी पड़ती है। अगर आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले लिया कि नहीं मुझे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है, और उसके बाद अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना भी लेते हो, बट एक डिफरेंट, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको 24 घंटे वहां पे बैठ के उनके प्रोडक्ट को, कोई आपके पास प्रोडक्ट का बिलिंग आया है, शिपिंग करनी है, ये सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ता है। तो ई कॉमर्स के वेबसाइट के लिए जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो, एक तो कस्टमर को ही बोल दो कि आप खुद ही उसको हैंडल करो वेबसाइट को, या आप खुद से भी टीम बना के उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये ई कॉमर्स की एक ऐसे टाइप की वेबसाइट होती है जो कि हम लोग बना सकते हैं। देन एक हमारा एक नागपुर डायल का भी एक वेबसाइट था जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब एक है ब्लॉगिंग वेबसाइट। आप ब्लॉग तो देखते होंगे, अब ब्लॉग आपने कहाँ कहाँ देखे होंगे। आप देखिए जब आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे आप लोगों को ऐसे कुछ, जैसे मुझे आज देखना है कि आज न्यू क्या है, कल उस दिन का गुड़ी पाड़वा था, त्योहार था, तो गुड़ी पाड़वा का एक ब्लॉग कोई भी डाल देते, कोई भी कंपनी है या कोई भी मार्केटिंग कंपनी होती है वो क्या करती है, ब्लॉग डाल देती है। वो ब्लॉग जो जब होता है, क्रिएट होता है, आप अपने वेबसाइट के ऊपर भी ब्लॉग लगा सकते हो, या ऐसी एक वेबसाइट बना सकते हो जो कि पूरी ब्लॉगिंग रिलेटेड वेबसाइट होगी, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहेंगे। तो वो भी आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट की ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, आप ट्रेंड में जो भी चल रहा है उसकी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। और ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है इसमें स्पेशली जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो आप खुद ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हो जिसमें आपको डेली ब्लॉग अपडेट करना जरूरी होता है। मार्केटिंग लेवल पे अगर देखा जाए, डिजिटल मार्केटिंग के लेवल पे अगर देखा जाए, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल सब कुछ इसका ही ट्रेंड चल रहा है ब्लॉगिंग वेबसाइट का। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है दैट इज इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में आपको जस्ट इंफॉर्मेशन ही दिखेंगी। जैसे ये मेरी खुद की वेबसाइट है दैट इज pskitservices.com। आप विजिट कीजिए। ये वेबसाइट में जस्ट इंफॉर्मेशन है मेरे क्लाइंट के लिए, मेरे इंटर्न के लिए, या हमारे पास जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट मैंने डेवलप की है। इसमें जस्ट हम क्या करवाते हैं, हम
किसके ऊपर काम करते हैं, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको अगर दिखती है तो उस वेबसाइट को बोला जाता है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। जस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट इज इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। तो आप इस टाइप की भी वेबसाइट बना सकते हो। देन नेक्स्ट होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो पोर्टफोलियो वेबसाइट जो होती है वो स्पेशली जो एक्टर्स होते हैं, या अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको जस्ट उनके किसी प्रोडक्ट का ही इंफॉर्मेशन दिखानी है, रिलेटेड उसका ही दिखानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो प्रोडक्ट की फोटो लेगा, फोटो अपलोड करना चाहता है अगर वेब पेजेस के ऊपर, तो वेब पेजेस के ऊपर फोटो अपलोड कैसा करेगा, तो उसके लिए हम लोग जो हमारे जैसे डेवलपर होते हैं वो क्या करेंगे, उसका पोर्टफोलियो का एक वेबसाइट डेवलप करके उसको दे देंगे। इसका भी डेली मेंटेनेंस का रहता है, बिकॉज यहाँ पे पोर्टफोलियो में डेली आपको चेंजेस भी करना जरूरी है। तो ये डेली चेंजेस आप जब करते हो तब आप यहाँ पे ये पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए भी आपको एक टीम बैकएंड में रखनी पड़ती है। तो जब वहां जहाँ पे आपको जस्ट फोटो, इमेजेस, ऐसा कुछ आपको कोई वेबसाइट में दिखता है, तो वो वेबसाइट होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो ऐसा भी एक टाइप है वेबसाइट का। अगर आप सर्च इंजन यूज करते हो, अब सबको पता है कि सर्च इंजन, हम लोग बोलते हैं कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। क्या आप लोगों को पता है कि गूगल कितना % यूज होता है? यस, किसी को पता है कि गूगल कितना % यूज होता है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो सर्च इंजन, जहां पे हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड के टॉप 10 सर्च इंजन है जो कि मैंने आपके सामने अभी बताए हैं। गूगल है, बिन, याहू, आस्क, एओएफ, बी, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, यांडेक्स, ये सब कुछ सर्च इंजन है। बट हम सबको पता है कि गूगल गूगल एक सर्च इंजन है। तो आप मुझे बताओ कितने लोग गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं होंगे? यस, आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो। चैट बॉक्स में फटाफट चैट करो कि कितने लोग गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं। आपके हिसाब से कितने लोग होंगे कि जो कि गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं? यस, बोलिए। ओके, 80%। गुड। यस, जो गूगल सर्च इंजन है उसको 85%। गुड गुड, वेरी गुड। 4%, वेरी गुड। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं मुझे, वेरी गुड। चलो, पता तो है कि कितने % यूज करते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि गूगल सर्च इंजन को आज भी 85 या 86% लोग उसको यूज कर रहे हैं। ओके, 85-86% उसको लोग यूज कर रहे हैं। 87, यस, 87% लोग उसको यूज कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि हम लोगों को सबको पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है, बहुत बड़ा सर्च इंजन है, और हम लोग जानते हैं कि नहीं, सब लोग गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो याहू को यूज करते हैं, यांडेक्स को यूज करते हैं, मतलब करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं। ओके, तो गूगल सर्च इंजन को यूज करने वाले आज 87% लोग अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आज भी अगर देखा जाए तो 20-25% लोग गूगल सर्च इंजन को यूज नहीं करते। अगर गूगल सर्च इंजन को यूज नहीं करते तो उसके रिप्लेसमेंट में ये सारे सर्च इंजन को वो यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो भी हम लोग बना सकते हैं, गूगल सर्च इंजन भी हम लोग बना सकते हैं। अगर आप याहू की बात करो तो याहू में आप देखिए कुछ तो एक अकाउंट दिखेगा, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम लोग गूगल पे डालते हैं याहू, ओके, जब हम लोग याहू वहां पे डालते हैं तो आपको यहाँ से आप कुछ भी सर्च कीजिए तो ये सर्च इंजन, आप बोल दोगे कि ये सर्च इंजन है। बट एक बात नोटिस कीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे गूगल डाल रहे हैं, ओके, ये गूगल है, गूगल का सर्च इंजन है, और ये याहू का सर्च इंजन है। ओके, अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, दोनों में आपको ये वाला जो है दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, और ये जो आपको दिख रही है इसको बोलेंगे हम लोग बटन, ठीक है, ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में जितनी दिख रही है दैट इज लिंक, ये सारी क्या होती है, लिंक्स होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि याहू में भी टेक्स्ट बॉक्स है, गूगल में भी टेक्स्ट बॉक्स है। याहू में भी आप लोगों को एक बटन दिख रही है, गूगल में जैसे आप कुछ टाइप करते हो और जस्ट एंटर करोगे,
मतलब एंटर भी क्या होगी, एक बटन होगी आपकी कीबोर्ड की बटन, दैट इज एंटर बटन। तो आप क्लिक करते हो तो जो भी आप सर्च कर रहे हो वो वहां पे दिख जाएगा। अब एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन है, मतलब आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ में गूगल में से भी आप यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो जब आप सर्च इंजन की बात करो तो सर्च इंजन पे आप लोग खुद एक अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, आपको मैंने यहाँ पे जितने बताए हैं गूगल सर्च इंजन में, ये जो सर्च इंजन की मैंने आप लोगों को इसमें बताए, तो ये सर्च इंजन की वेबसाइट जितनी होती है उसमें एक अकाउंट का ऑप्शन आपको डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, जहां से आप खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे जीमेल की अगर मैं बात करूंगी तो जीमेल में गूगल का ही है वो, तो जीमेल में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप याहू सर्च इंजन को यूज करते हो तो याहू पे भी आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे भी आप अपना खुद का अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें यैंडिक्स को भी अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी आपको सेम कंसेप्ट दिखेगा, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब जितने भी सर्च इंजन है उसका जो यूआई है, यूआई मतलब उसका जो फर्स्ट पेज है, डिजाइन पेज है, वो सबका लगभग सेम होता है। एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन और एक अकाउंट का ऑप्शन। ये आपको हर जगह, जितने भी सर्च इंजन है हर जगह ये कंसेप्ट दिखेगा ही। तो आप ये खुद बना सकते हो, खुद का एक सर्च इंजन भी बना सकते हो आप लोग। ओके, तो ये सर्च इंजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट इस पे चलते हम लोग, दैट इज सोशल मीडिया वेबसाइट। तो सोशल मीडिया वेबसाइट में सबसे फेमस मैंने आप लोगों को बताया है कि फेसबुक है। तो फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट है जहां पे हम लोग कनेक्ट होते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, अलग अलग लोगों से हम लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे चैट बॉक्स आता है, बूट आता है, तो एआई भी यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये सब कुछ हम लोग किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, दैट इज सोशल मीडिया वेबसाइट। तो सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें इनबिल्ड कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आप लोगों को ये पता ही चल जाएगा कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। बट मैंने आज अभी आप लोगों को बताया कि इतनी सारे वेबसाइट के टाइप्स है। जैसे कि अगर एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज मीडिया और एंटरटेनमेंट वेबसाइट। तो अगर हम लोग याहू को भी देखेंगे तो याहू भी एक सर्च इंजन के साथ एक मीडिया वेबसाइट है। वहां पे भी आप लोग मीडिया रिलेटेड कुछ ना कुछ देखते ही रहते हो। गूगल में भी आप मीडिया रिलेटेड कुछ ना कुछ देखते ही रहते हो। तो जहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात आती है, मीडिया की बात आती है, और ऐसा अगर मुझे कुछ ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए आप एक स्पेशल वेबसाइट बना सकते हो। तो वो वेबसाइट का नाम होता है दैट इज मीडिया और एंटरटेनमेंट वेबसाइट। तो ये भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जस्ट वेबसाइट क्रिएट करनी है और डेली के जो अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स आपको वहां पे डालने पड़ते हैं। और जब आप ये अपडेट्स डालते हो तो 24 आवर्स सेम यहाँ पे भी एक टीम आपकी बैकएंड में चलती रहती है, अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो ये इतनी वेबसाइट होती है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। मतलब अगर अभी आपको किसी ने पूछा कि वेबसाइट मुझे बनानी है, वेबसाइट कैसे होती है बताओ, तो आप पहले उनकी रिक्वायरमेंट देखो कि उनको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, एंड देन उसके बाद उनको बताओ कि नहीं आप इंस्टीट्यूट लेवल के हो तो आप एक काम कर लो, आपको एजुकेशनल वेबसाइट बना लो या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना लो। अगर कोई कंपनी है जो वो सेल करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को, या छोटी शॉप है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, तो आप उनको सजेस्ट करते हो कि नहीं एक काम कीजिए आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लो। ई कॉमर्स की वेबसाइट से आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा। ओके, तो ऐसे टाइप की आप वेबसाइट बना सकते हो और आप लोगों को अभी सजेशन दे सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को इतने टाइप बता दिए हैं वेबसाइट में जो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। ओके, तो मतलब किसी को अगर सजेस्ट करना है, कल ये नहीं बोलना कि नहीं एक काम कर लो, अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, अपने बिजनेस को वेबसाइट पे लेके आना है तो चलो एक वेबसाइट बना लो। नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उसको सजेस्ट करो कि हाँ आप इस टाइप की वेबसाइट बनाइए, आप इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाइए या आप ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बनाइए। तो आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। ओके, अब जब वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ बैकएंड में कनेक्टिविटी भी करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लाइंट और सर्वर का एक मॉडल रहता है। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट के थ्रू वो सर्वर में जाती है, एंड सर्वर से फिर वो डेटा क्या होगा, फेच होगा एज अ क्लाइंट फॉर्मेट में। जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं। ओके, सबसे स्पेशल में एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है,
तो मैं फेसबुक की अगर बात करूंगी तो फेसबुक पे आपको डिजाइन बहुत अच्छा दिखता है, जो भी उसका डिजाइन है वो एक क्लाइंट साइट होता है। और जब हम लोग उसपे कोई इंफॉर्मेशन फिट करते हैं और वो कोई सर्वर पे जाती होगी और सर्वर से फिर आपका डेटा एक्सेस करके फिर से वो रिक्वेस्ट आती है आपके क्लाइंट सर्वर के ऊपर। तो ये जो क्लाइंट सर्वर और जो क्लाइंट का जो सर्वर होता है और वो जो वेब सर्वर होता है, अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सीखनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तभी जाके हम लोग क्लाइंट टू सर्वर उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है। ओके, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेजेस देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सपोज ये एक वेबसाइट है, विराज ऑटो सर्विसेज .com, या और एक वेबसाइट दिखा देती हूँ, सपोज फेसबुक। यस, फेसबुक तो बहुत लोग यूज करते हैं, facebook.com। ओके, तो ये जितनी भी वेबसाइट आपको दिख रही है, जैसे ये विराज ऑटो सर्विसेज, ये पीएस के टेक्नोलॉजी के टीम ने ही डेवलप की हुई वेबसाइट है। ओके, आप जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है वेबसाइट, आप खुद इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। ओके, ये पीएस के टेक्नोलॉजीज का ही प्रोजेक्ट है, विराज ऑटो सर्विसेज। अगर आप फुटर में जाके चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पीएस के टेक्नोलॉजी ने ही डेवलप की है, हमारे टीम ने ही ये वेबसाइट डेवलप की है। ओके, तो ये आपको मैंने बताया कि ये विराज ऑटो सर्विसेज एक वेबसाइट है। ओके, ये मतलब ये जो वेबसाइट क्रिएट हुई है, ये इंफॉर्मेटिव साथ में ई कॉमर्स दोनों का मिक्सचर बना के ये वेबसाइट क्रिएट की है। ओके, इनका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे ये जो कार में सेल योर कार, बाय योर कार, इवैल्यूएट योर कार, तो ये यहाँ पे आप जब जाओगे तो इसमें ई कॉमर्स भी लगा हुआ है, इनका पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है। ओके, तो ये इंफॉर्मेटिव प्लस ई कॉमर्स दोनों का मिक्सचर करके ये वेबसाइट को डेवलप किया गया है पीएसपी के टीम ने। और एक आप ये जैसे देखते हो फेसबुक, तो फेसबुक में आप लोगों को क्या करते हो? आप लोग यहाँ पे आपको यूआई दिखता है, आप यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन करते हो एंड लॉगिन करने के बाद आपको अच्छा सा यूआई दिखता है, जैसे आपको यहाँ पे विराज ऑटो सर्विसेज में भी दिख रहा है, एक अच्छा सा आपको एक यूआई दिख रहा है। ओके, अब ये यूआई डेवलप करने के लिए हम लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए। ये यूआई बना कैसा होगा? ये ऐसा लोगो कैसे डाला होगा, ये लिंक कैसे लगाई होंगी, ये ऐसा ब्लिंक कैसे हो रहा है, अगर मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ तो उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है, नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो यहाँ पे ये नंबर टाइप इसके चेंज होते हैं। ये देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ, जस्ट रिफ्रेश कर रही हूँ इसको। जैसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाते समय वो नंबर चेंज होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे आया होगा? तो ये जितना भी डिजाइनिंग का लुक होता है उसके लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी होता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? तो बेसिकली जब हम लोग कोई यूआई डिजाइन करते हैं, मतलब पेज डिजाइन करते हैं, उसके लिए हम लोगों को स्पेशली एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, ये लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। ये जो जेक्वेरी है ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, इन सब का कॉम्बिनेशन आता है बूटस्ट्रैप में। तो अगर आपने इतनी भी लैंग्वेज पढ़ ली, इससे भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, नोड जेएस वगैरह बहुत लैंग्वेजेस है। ओके, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, बट अगर आपने इतनी लैंग्वेज कर ली तो इसके बेसिस के ऊपर मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप इस टाइप की तो वेबसाइट बना ही सकते हो, आप फेसबुक भी बना सकते हो, आप फेसबुक की कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी और बूटस्ट्रैप अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से उसकी ट्रेनिंग ले ली, तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो ये जितनी मैंने आप लोगों को लैंग्वेज बताई है, ये लैंग्वेज को अगर इस लैंग्वेज को पढ़ के अगर मुझे कहीं पे अप्लाई करना है तो वहां पे जॉब पोजीशन आती है यूआई यूएक्स डेवलपर की। ओके, क्या आती है? यूआई यूएक्स डेवलपर की।
या कोई ऐसा भी बोलता है कि फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए हम लोगों को। और हर एक कंपनी में, सुनिए, जो कंपनी में वेब साइट क्रिएट होती है, चाहे वो कंपनी पीएचपी बेस हो, जावा बेस हो, पाइथन बेस हो या डॉटनेट बेस हो, कोई भी डोमेन पे वो कंपनी काम करती है, अगर वो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करती है तो तब ये लैंग्वेज उनको चाहिए ही रहती है। और ये लैंग्वेज अगर किसी को आती है तो वो डेफिनेटली उनको हायर करते। पीएचपी बेस भी कंपनी करेगी, जावा बेस भी कंपनी करेगी, बिकॉज जावा में अगर हम लोगों को वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हम लोगों को जेएसपी आना चाहिए। और जेएसपी इज नथिंग बट अ जावा सर्वर पेज। और जावा सर्वर पेज क्रिएट करने के लिए हम लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप डेफिनेटली आना ही चाहिए। सेम पाइथन में भी हम लोगों को अगर वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हम लोगों को ये सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। सेम डॉटनेट के लिए भी वैसा ही होता है। डॉटनेट में ASP.NET होता है। ASP.NET में आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट जो पेज होता है वो आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी जो कि PHP, जावा, पाइथन, डॉटनेट पे उनका डोमेन चल रहा है और अगर वो वेब एप्लीकेशन बना रही है तो वो डेफिनेटली हायर करवाएंगे UI UX डेवलपर को। और UI UX डेवलपर को ये लैंग्वेजेस अगर आती होंगी तो डेफिनेटली वो प्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, सिंपली डिजाइनिंग के लिए, मैंने अभी कोडिंग की तो बात की ही नहीं है। ओके, मैं जस्ट डिजाइनिंग के कंसेप्ट बता रही हूँ, कि लुक के कंसेप्ट बता रही हूँ, कि फेसबुक का लुक देखिए, विराज ऑटो सर्विसेज का लुक देखिए, pskitservices.com जो हम लोगों की वेबसाइट है उसका लुक देखिए। तो जितने भी डिजाइनिंग रिलेटेड है उसके लिए आपको स्पेशली ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए। और कोई भी कंपनी आपको UI UX डेवलपर के लिए हायर जरूर करेगी। ओके, तब आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। देन उसके बाद HTML होता कैसे है, तो जस्ट मैंने एक शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताया कि कुछ टैग्स होता है, टैग के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होंगे और वो होता है HTML। अब मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता दूं कि HTML मतलब एग्जैक्टली क्या। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि एकदम स्टैटिक है, उसका लुक इतना अच्छा नहीं है, वो ऐसी ही दिख रही है, ऐसा ही कुछ एक लुक है, एकदम डमी सामान, ठीक है, वो एप्लीकेशन होती है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, जिसका लुक अच्छा नहीं है, होता है बट नॉर्मल है, इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं दिखता है। ठीक है, अगर आप सपोज अभी अगर आप ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रन करके देखोगे तो आपको जस्ट दिखाई देगा कि PSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आपको जस्ट सिंपली ऐसा कुछ दिखता है तो वो वेबसाइट के लिए जस्ट HTML ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो वेबसाइट कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट, ओनली स्टैटिक वेबसाइट, कंसोल बेस्ड वेबसाइट, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होती है। ओके, तो HTML एक जस्ट स्टैटिक वेब पेज ही क्रिएट करता है। बट अगर मुझे उसमें और थोड़ा डिजाइनिंग चाहिए, उसका थोड़ा लुक अच्छा चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए, लुक वाइज प्रॉपर मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग CSS ऐड करते हैं। अगर हम लोगों ने CSS ऐड कर लिया तो हम लोग वो वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिजाइन ऐड करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो विराज ऑटो सर्विसेज है या याहू है, आपको उसका लुक अच्छा दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। अगर विराज ऑटो सर्विसेज को अगर देखा जाए तो उनके लोगों के हिसाब से, देखिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि लोगों के हिसाब से, कोई भी क्लाइंट के लोगों के हिसाब से उनके कलर कॉम्बिनेशन को आप सेट करो। सेम यहाँ पे भी किया है, उनका जो भी लोगो है उसके हिसाब से यहाँ पे पूरे वेबसाइट में कलर कॉम्बिनेशन को सेट किया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, पूरे वेबसाइट को चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो कलर कॉम्बिनेशन का जो पार्ट आता है या थोड़ा डिजाइनिंग का जो पार्ट आता है जिसमें थोड़ी वेबसाइट बहुत अच्छे से दिखाई देती है, तो तब इसमें हम लोग HTML के साथ CSS को ऐड करते हैं। तो HTML प्लस CSS आपको जो वेबसाइट मिलती है वो थोड़ी क्रिएटिव होती है एज कंपेयर टू HTML। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं
जिसमें अगर हम लोग थोड़ा जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं, अगर मैंने किसी में जावास्क्रिप्ट ऐड किया, तो जावास्क्रिप्ट वाली वेबसाइट आप लोग हमेशा देखते हो। आप लोग देखते हो कोई वेबसाइट ओपन करते बराबर एक मैसेज दिखाई देता है, आपने बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। तो जहां पे आपको जैसी वेबसाइट ओपन करते हो वैसे ही हम लोगों को कोई मैसेज दिखता है, या कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऐसा ब्लिंक कर रहा है या फेड इन हो रहा है, ओके। तो ये कैसे क्रिएट हुआ, ऐसा इफेक्ट किसके थ्रू आता होगा? तो ऐसा इफेक्ट लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, ओके। जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप इस टाइप का क्रिएशन ला सकते हो, ओके। तो ये टाइप का क्रिएशन क्रिएट करना है तो आप HTML में CSS तो ऐड कर लिया है, अब थोड़ा आप जावास्क्रिप्ट ऐड कर लो। तो जावास्क्रिप्ट से क्या होगा, ये ऐसा आप लोगों को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, तो इसके थ्रू वो ऐसा कुछ आपको इंटरैक्टिव अगर दिखाई देता है तो उसमें आप डेफिनेटली क्या ऐड कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट ऐड कर चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड अगर हम लोगों ने कोई भी वेबसाइट पे डाल दिया, अलग अलग कोड्स होते हैं उसके, तो कोई भी वेबसाइट पे डाल दिए तो वो अच्छे से क्रिएट होगा, ओके। तो इस टाइप की जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट्स होती है, ओके। वो वेबसाइट के ऊपर म्यूजिक भी लगाई हुई है, एक्चुअली वहां पे हम लोगों ने यूट्यूब के चैनल को भी उनके डाल के रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में अभी म्यूजिक सुनाई दी होंगी, ठीक है। वो भी हम लोग डाल सकते हैं, वो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, जब आप पढ़ोगे तो आपको वो भी हैंडल करना आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गया। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है जेक्वेरी। अब मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि जेक्वेरी क्या होती है। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है जेक्वेरी। जैसे कि मैं अभी बात करूं कि जावास्क्रिप्ट का कोड है 30 लाइन का, ओके। जावास्क्रिप्ट का कोड है 30 लाइन का। उस 30 लाइन के कोड को अगर मुझे शॉर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जेक्वेरी। बिकॉज जावास्क्रिप्ट का मेन फ्रेमवर्क है जेक्वेरी। जेक्वेरी में बहुत कुछ शॉर्टकट में फंक्शंस दिए गए हैं, उन फंक्शन का अगर आप लोग यूज करते हो तो आप जेक्वेरी को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करता है सेम एज अ जेक्वेरी भी वैसे ही वर्क करता है। तो जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, तो वो भी मैं आपको लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है बूटस्ट्रैप। अब आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बूटस्ट्रैप डेवलपर चाहिए, बूटस्ट्रैप डेवलपर चाहिए। क्यों मार्केट में इतना बूटस्ट्रैप का ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं HTML का यूज करके कोडिंग करूं या CSS का यूज करके कोडिंग करूं या जावास्क्रिप्ट डालूं या जेक्वेरी डालूं, खुद मैन्युअली ये सब कुछ करेंगे हम लोग ना, कोई कंपनी नहीं चाहती है। अगर मैंने आप लोगों को बोला है कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट का जस्ट पेज बनाना है, आप एक काम करो, ये पेज को मुझे डेवलप करके दो। आप क्या करोगे? आपको अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी आता है, आप उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे। बट ऐसा और एक पर्सन है जिसको बूटस्ट्रैप आता है, बहुत अच्छे से बूटस्ट्रैप आता है, वो क्या करेगा, वो बूटस्ट्रैप में डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने आप लोगों को टाइम दिया था कि मुझे ये 10 दिन के अंदर चाहिए वेबसाइट, एक पेज मुझे चाहिए, चलो पेज की बात करते हैं हम लोग, पेज मुझे ये 10 दिन के अंदर चाहिए। तो जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के ऊपर वर्क कर रहा है, उसका वो 10 दिन में काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद मैन्युअली करके देख रहा है, खुद मैन्युअली करके देख रहा है, सब कुछ मैन्युअली डाल के देख रहा है। बट वही अगर वो बूटस्ट्रैप वाला डेवलपर है, तो बूटस्ट्रैप वाला डेवलपर उसको 5 दिन में फिनिश करके आपको हैंड ओवर करेगा। क्यों? बिकॉज Bootstrap is a combination of HTML, CSS, JavaScript, jQuery, इन सब का कॉम्बिनेशन ही Bootstrap होता है। बिकॉज Bootstrap में ऐसी फैसिलिटीज दी है कि जिसका यूज करके आप कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मतलब कोड ऑलरेडी दिया गया है, आप जस्ट उसको क्या कर लो, यूज कर लो। इतना ही रहता है बूटस्ट्रैप में। बट आप ये मत सोचिए कि मैम हम लोग फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी क्यों पढ़े। बिकॉज बूटस्ट्रैप में हर जगह आपको HTML दिखेगा, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है, HTML दिखेगा, CSS दिखेगा, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी दिखेगा। और अगर किसी को ये नहीं आता है तो वो बूटस्ट्रैप भी अच्छे से डेवलप करके कोई पेज नहीं बना सकते।
जिनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery आएगा वही अच्छे से बूटस्ट्रैप डेवलपर बन सकता है। और आजकल बहुत कंपनी की डिमांड है कि बूटस्ट्रैप डेवलपर उनको चाहिए रहता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मुझे 5 दिन का काम मुझे कोई 10 दिन में करके देगा। ओके, कोई चाहेगा कि नहीं 5 दिन का काम तो चलो 4 दिन में या 3 दिन में भी होता है तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, उस कंपनी के लिए अच्छा है, तो वो किसको हायर करेगा? वो हायर करेगा बूटस्ट्रैप डेवलपर को, क्योंकि उसको तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ आता है और साथ में उसको बूटस्ट्रैप आता है, तो बूटस्ट्रैप से तो वो इजीली इंटरैक्टिव वेबसाइट को डेवलप कर सकता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में स्पेशली फीचर्स होते हैं मोबाइल व्यू के। ओके, मोबाइल व्यू के फीचर्स होते हैं। अगर हम लोग, चलो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे मैं pskitservices.com डाल दूँ। ओके, और एक वेबसाइट डाल देते हम लोग यहाँ पे, ये याहू की। ओके, ये वेबसाइट लोड हो रही है और यहाँ पे ये याहू की वेबसाइट दिख रही है। ये जो वेबसाइट का आपको लुक दिख रहा है, ओके, ये वेबसाइट का लुक है डेस्कटॉप व्यू। अगर हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करें तो इस वेबसाइट को हम लोग डेस्कटॉप व्यू में बहुत अच्छे से ला सकते हैं। बट वही अगर मुझे ये वेबसाइट का लुक चाहिए होगा मोबाइल व्यू में, आप चेक करो, इससे इतना प्रॉपर नहीं आता है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा करो तो यहाँ पे इन्होंने मोबाइल व्यू तो दिया ही नहीं है। ओके, मोबाइल व्यू तो इन्होंने दिया ही नहीं है। ओके, तो चलो मैं मेरे ही यहाँ के क्लाइंट की वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ, विराज ऑटो सर्विसेज। इसका डेस्कटॉप व्यू भी है, इसका टैब व्यू भी है और मोबाइल व्यू भी है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये है डेस्कटॉप व्यू। इसको अगर मैं थोड़ा सा लेके जाती हूँ टैब व्यू में, यहाँ पे मैं अभी बता देती हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है, बट आप प्रॉपर डिवाइस एक्सेस करो तो उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको इस व्यू में लेके आऊंगी तो ये जो व्यू दिख रहा है वो है टैब व्यू। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने इसको डेस्कटॉप व्यू में लाया था तो मुझे यहाँ पे उसके सारे मेनूज बार दिख रहे थे, बट जैसे ही मैं उसको टैब व्यू में लाती हूँ तो मेरा ये कन्वर्ट हो रहा है टैब व्यू में। साथ में यहाँ पे जो डिजाइन है आप देख सकते हो, जो एक लाइन में था वो एक के नीचे एक आ गया, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से टीम ने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, PSK की टीम ने अरेंज किया है। आप थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो ये उसने यहाँ पे भी चेंजेस किए हैं। ओके, यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करोगे तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से इन्होंने डेस्कटॉप व्यू में ला के रखा है। ओके, तो ये है इसका टैब व्यू। अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा करती हूँ तो ये होता है मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू में आप देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल करो, सब कुछ डेटा प्रॉपर अरेंज है। ये देखो, टैब व्यू में कुछ अलग था, मोबाइल व्यू में कुछ अलग है और डेस्कटॉप व्यू में कुछ अलग है। तो ये व्यू के टाइप होते हैं, आपके स्क्रीन के हिसाब से हम लोगों को सेटिंग करनी पड़ती है कि कौन से डिवाइस पे कैसी वो एप्लीकेशन दिखनी चाहिए। तो वो दिखने के लिए स्पेशली बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट यूज किया जाता है। बूटस्ट्रैप स्पेशली मोबाइल व्यू को एक्सेस करने के लिए ही यूज किया जाता है, और उसमें और एक्स्ट्रा की क्रिएटिविटी दी है कि उसमें सब कुछ इनबिल्ट कोड दिया गया है। इनबिल्ट कोड की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो कोडिंग का टाइम जो लग रहा था आप लोगों को, वो इंक्रीज, आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप में अच्छे से वेबसाइट बना सकते हो। ये कॉम्बिनेशन से ही बनी हुई वेबसाइट है। ओके, तो इस तरीके से आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, इन सब का कॉम्बिनेशन लेके आप अच्छे से एक वेबसाइट का जस्ट डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। और जब वो डिजाइन और ये आप पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो आप UI/UX डेवलपर के लिए या फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कंपनी कोई भी डोमेन पे काम क्यों ना कर रही हो, क्योंकि हर कोई कंपनी को UI/UX डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत होती ही है। इतना करने से भी आप कहीं पे जॉब पे प्लेस हो सकते हो। ओके, तो आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यस और नो?
इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है सबको? आप यस और नो टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, फाइन, गुड, अच्छा लग रहा है, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? मैंने आप लोगों को कोई वेबसाइट का अगर मुझे डिजाइन करना है तो डिजाइन तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो डिजाइन करने के लिए हम लोगों को कोई लैंग्वेज चाहिए, जो लैंग्वेज हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बट इतनी भी करने से आप कोई वेबसाइट का डिजाइन अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एक वेबसाइट दिखाई, विराज ऑटो सर्विसेज, उसका लुक आपने देख के पता ही चल रहा होगा कि वो वेबसाइट जो बनी है वो बूटस्ट्रैप, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी का यूज करके किया है। ओके, वैसे मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट उनका यूज करके किया है और एक्स्ट्रा का भी डाला हुआ है, वैसे भी डेवलप की वेबसाइट है। ओके, देन उसके बाद डिजाइन तो हो गया। अब फेसबुक की बात करते हैं। तो फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं? फेसबुक में जब हम लोग न्यू है, तो न्यू है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो, मुझे बताओ क्या होता है वहां पे। न्यू अकाउंट क्रिएट करने चाहते हो तो आपको पहले पूछता है नाम, ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर पूछता है, एंड देन ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको वो परमिशन देता है यूजर नेम पासवर्ड की। ओके, वहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड भी सेट करते हो खुद का। बट एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन डालते हो तो आपको लॉगिन कैसे करने देता होगा, और जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होता है, और वो डैशबोर्ड पे आपकी इंफॉर्मेशन कैसे फेच होती है। क्लियर? अगर जीमेल का भी अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते समय हम लोग तो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। ओके, देन इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो इंफॉर्मेशन सब कुछ फिट हो जाती है। देन हम लोगों को यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, वो यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके जैसे हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जीमेल का पेज ओपन दिखता है। वो जो पेज मतलब वो क्या हो गया, पैनल, आपका खुद का पैनल मिलता है आपको। आप यूजर हो, आपको यूजर का पैनल मिलता है, आपके अकाउंट का पैनल मिलता है। बट अब एक बात बताओ, वो पैनल के ऊपर जैसे आप अपने अकाउंट में जाते हो तो जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वही वहां पे फेच होती है। ओके, तो ये फेच कैसी होती होंगी? बिकॉज जब भी आप लोग कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे फिल करते हो, जैसे यहाँ पे अगर मुझे न्यू अकाउंट भी क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो। आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हो तो जीमेल पे अकाउंट पे आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो। आप अमेजोन पे अगर कोई परचेज करना होता है तो आप बिलिंग, शिपिंग एड्रेस डालते हो, इंफॉर्मेशन फिल करते हो। तो ये इंफॉर्मेशन वेब पेजेस पे जाती कहाँ पे है? तो इस वेब पेज में कनेक्ट होता है बैकएंड में डेटाबेस। क्या कनेक्ट होता है? डेटाबेस। वो डेटाबेस को हम लोग एक्सेस करते हैं वेब पेज के ऊपर। अब ये डेटाबेस में स्टोर होती है आप लोगों की इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन आपको फेच की जाती है आपके पैनल के ऊपर। अब ये डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो बहुत टाइप के डेटाबेस अवेलेबल है, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, मारियाडीबी, एसक्यूलाइट, अमेजोन का खुद का है, डायनामोडीबी। ये सारे क्या है, डेटाबेस है, और भी है। ओके, बट मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ये सारे क्या होते हैं, डेटाबेसेस है। डेटाबेस भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस, ऐसे भी डेटाबेस के टाइप है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में आपको अगर थोड़ा बता दूं तो माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, मारियाडीबी, एसक्यूलाइट एंड डायनामोडीबी, ये सारे एसक्यूएल डेटाबेस है, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस। और नॉन क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस दैट इज मोंगोडीबी है, जो स्पेशली पाइथन जो करते हैं वो मोंगोडीबी का यूज करते हैं, दैट इज नॉन एसक्यूएल लैंग्वेज। ओके, एसक्यूएल लैंग्वेज समान ही होती है बट उसमें सिंटैक्सेस नहीं होते हैं। तो ये जितने भी आपको डेटाबेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डेटाबेस पढ़ने के लिए भी हम लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है।
मतलब प्रोग्रामिंग किससे रिलेटेड, इस डेटाबेस के रिलेटेड पढ़नी पड़ती है, और वो प्रोग्रामिंग का नाम होता है क्वेरी लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस? क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज आपको डेटाबेस के अंदर सब कुछ डेटा फिट करवाती है, स्टोर करवाती है, फेच करवाती है, अपडेट करवाती है, और उसी के कंसेप्ट को बोला जाता है क्रूड ऑपरेशन, CRUD, दैट इज क्रूड ऑपरेशन। कोई लोग उसको कर्ड भी बोलते हैं, बट वो होता है क्रूड ऑपरेशन, ठीक है। तो क्रूड ऑपरेशन स्पेशली डेटाबेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जहां से आप लोग डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, फेच कर सकते हो, अपने पैनल पे चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंजेस करते हो फिर से डेटाबेस में जाके वो क्या करता है, उसको अपडेट करता है। ये सब कुछ बैकग्राउंड में क्या चलते रहता है, डेटाबेस चलते रहता है, और यहाँ पे आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट की जाती है, दैट इज क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और आपका सारा डेटा, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो, चाहे आप अमेजोन पे लॉग इन करके इंफॉर्मेशन फिल करो, या आप कोई बैंकिंग की वेबसाइट के लेके एक इंफॉर्मेशन फिल करो, या जीमेल का करो, या फेसबुक का करो, हर कोई एप्लीकेशन कनेक्टेड होती है डेटाबेस के थ्रू, और वो डेटाबेस में आपका पूरा डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। उसमें स्टोर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी पैचेस भी लगाए जाते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है, हम लोग सेशन में आगे देखेंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट है डेटाबेस का। बट आपको और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि कभी भी जो फर्स्ट पेज होता है, दैट इज ये आपको डिजाइन जो दिख रहा है, ठीक है, ये डिजाइनिंग के साथ डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। ओके, ये जो मैंने आप लोगों को डिजाइन बताई है, डिजाइनिंग के लिए हम लोग पढ़ते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। ओके, डेटाबेस के लिए भी मैंने स्टोरेज के लिए भी पढ़ लिया, क्वेरी लैंग्वेज, SQL, MySQL। ओके, देन उसके बाद MongoDB है, MariaDB है, DynamoDB है, ये मैंने पढ़ लिया। अब डेटाबेस हम लोगों ने देख चुके, हम लोग डिजाइनिंग देख चुके, बट ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कभी नहीं होते। कोई बोलेगा नहीं, जो डेवलपर है वो भी आपको कभी नहीं बोलेगा कि नहीं, जो फ्रंट एंड होता है और जो बैक एंड में डेटाबेस है वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। और उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होती है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, PHP, .NET और पाइथन। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर देखा जाए। गो, जो गूगल की खुद की लैंग्वेज है, गो लैंग्वेज, वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वो स्पेशली डेटाबेस और फ्रंट पेज को अटैच करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग ये सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। HTML, CSS, सॉरी, PHP, जावा, .NET, पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप लोग फ्रंट फर्स्ट जो पेज रहता है, दैट इज फ्रंट पेज, UI, उसको हम लोग डेटाबेस के साथ इजीली कनेक्ट करते हैं। बट HTML, जावा, .NET, पाइथन पढ़ने के लिए हम लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए ना। अगर मुझे नाम लिखना है PSK टेक्नोलॉजीज, ओके, PSK टेक्नोलॉजीज अगर मुझे नाम लिखना है तो आप मुझे बताओ, मुझे ABCD पता होनी चाहिए। ABCD पता रहेगी तभी जाके मैं PSK टेक्नोलॉजीज अच्छे से लिख सकती हूँ। ओके, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट होता है। अगर हम लोगों को PHP, जावा, पाइथन, .NET करना है तो मुझे पहले कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग का। तो बेस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं C एंड C++। सी में जितने भी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, एरे से लेके फंक्शन, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जितने भी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो सी में कवर होते हैं। अब वो बेसिक कंसेप्ट को लेके हम लोग आते हैं C++ में। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें क्लासेस होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिस्ट्रक्टर होते हैं, इंटरफेस होते हैं। ये सब कुछ कहाँ पे होता है, C++ में। तो C ये बेस क्रिएट करता है, उसका एडवांस वर्जन होता है C++। और अगर
किसी ने भी C++ पढ़ लिया, उसके बाद वो अच्छे से वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। बिकॉज C एंड C++ के कंसेप्ट के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो PHP, पाइथन, .NET, जावा, इसमें आप अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। बिकॉज अगर मुझे फर्स्ट पेज दैट इज फ्रंट पेज और बैक एंड को कनेक्ट करना है तो मुझे कोडिंग जरूरी है। और कोडिंग करने के लिए ये कोडिंग आप डायरेक्टली C++ के थ्रू नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कोडिंग करने के लिए पहले तो हम लोगों ने C++ पढ़ लिया और वो जो भी C++ के कंसेप्ट है वो हम लोगों ने अप्लाई किए हैं PHP, जावा, .NET, पाइथन लैंग्वेज के ऊपर, और तब जाके हम लोग दोनों इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेन कंसेप्ट है। अगर कोई हम लोगों को प्रोजेक्ट दे रहा है और वो प्रोजेक्ट को आपको डेवलप करना है डेटाबेस के साथ, तो आपको यूआई की लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको डेटाबेस से एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, डेटाबेस पूरे नहीं आने चाहिए, ओके। आप कोई भी एक डेटाबेस अच्छे से पढ़ लो, वो डेटाबेस अगर आपको आता है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट के साथ वो डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। कोई एक डेटाबेस ले लो वहां से, और उसके बाद जब हम लोग इन दोनों की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो C एंड C++ तो डेफिनेटली सबको आना ही चाहिए। साथ में अगर मुझे कनेक्टिविटी करनी है तो मैं PHP के थ्रू भी कर सकती हूँ, मैं जावा के थ्रू भी कर सकते हैं, हम लोग .NET के थ्रू भी कर सकते हैं, या पाइथन के भी थ्रू कर सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी एक एप्लीकेशन चूज करो तो आप कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ओके। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप क्या होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्या है। अब ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए C++ कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर C++ नहीं आएगा तो आप PHP, जावा, .NET, पाइथन वैसे भी नहीं कर सकते हो, ओके, वैसे भी आप नहीं कर सकते हो। तो C एंड C++ बेस क्रिएट करता है आपका, एंड देन उसके बाद आप डेवलप करो PHP में, उसको डेवलप करो पाइथन में, .NET में और जावा में। तो इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट को बनाना है तो ये सारी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, ये सारी प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ती है, तब जाके आप कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ओके। क्लियर है सबको? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकती हो यस और नो। क्लियर है? यस, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, गुड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग का पार्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। इस ट्रेनिंग के पार्ट में स्पेशली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक जस्ट कंसेप्ट बता देती हूँ। जो TSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड IT कंपनी है, वो PHP बेस्ड काम करती है, PHP बेस्ड हमारा वर्क चलता है। तो PHP बेस्ड वर्क में हम लोग स्पेशली कोर PHP, एडवांस PHP विद डेटाबेस के साथ साथ में हम लोग CMS बेस्ड काम करते हैं और फ्रेमवर्क बेस्ड काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को CMS और फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने PPT में तो ऐड नहीं किया है, बट मैं आपको ओरली उसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हम लोगों को इतनी एप्लीकेशन या इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। बट आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, कोई आपको बोलेगा नहीं कि मुझे PHP डेवलपर चाहिए, बट हाँ, जो कोई कंपनी है जो कि कोर पे काम करती है तो वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ, मुझे कोर PHP वाला चाहिए, या मुझे कोर जावा चाहिए, मुझे कोर पाइथन चाहिए। बट आज जितनी भी कंपनी है वो मोस्टली वर्क करती है CMS और फ्रेमवर्क के ऊपर। CMS खाली PHP के ही है, जावा, .NET, पाइथन के फ्रेमवर्क जावा, .NET, पाइथन के CMS अवेलेबल नहीं है। CMS कंसेप्ट आता है ओनली ऑन PHP में। तो CMS में अगर देखा जाए, वर्डप्रेस, Joomla, मजेंटो, ये फ्रेमवर्क है, सॉरी, ये CMS है PHP के, ओके। CMS है वर्डप्रेस, Joomla, मजेंटो, और भी बहुत है। तो ये CMS पे हम लोग प्रोजेक्ट अच्छे से डेवलप कर सकते हैं।
बट उसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप आना चाहिए, आपको डेटाबेस पता होना चाहिए, आपको C++ पता होना चाहिए, आपको PHP पता होना चाहिए, तब जाके आप CMS पे अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे से। नहीं तो कोई भी वैसे भी कर सकता है। ओके, CMS इजी होता है, कोई भी उसके ऊपर वर्क कर सकता है। बट अगर आपको अट्रैक्टिव वेबसाइट बनानी है, एक एप्लीकेशन अच्छे से बनानी है, तो आपको अगर ये सारी लैंग्वेज पता होंगी तो आप उसमें उसमें अच्छे से डेवलप कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद एक मेन पार्ट होता है फ्रेमवर्क। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट चल रही है कि मुझे कोड इग्नाइटर डेवलपर चाहिए, हम लोगों को लारावेल डेवलपर चाहिए, हम लोगों को हाइबरनेट डेवलपर चाहिए, हम लोगों को डिजैंगो डेवलपर चाहिए। ऐसे फ्रेमवर्क के नाम से कंपनी हायर करती है। अब कंपनी हायर क्यों कर रही है, फ्रेमवर्क डेवलपर को ही क्यों हायर कर रही है, तो उसके उसके पीछे का भी एक रीजन है। क्योंकि अगर आप कोर पे काम करते हो तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अगर आप कोर पे काम कर रहे हो, PHP पे अगर कोर बेसिस पे अगर आप काम करते हो, तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 15 डेज लगते हैं। अगर मैं मेरी स्पीड की बात करूं, आपके स्पीड के हिसाब से वो 2 महीने या 1 महीने में बना लोगे। बट आप जैसे जैसे डेवलप करोगे तो मेरे समान भी आप 15 डेज में वो प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सपोज मुझे टाइम लग रहा है 15 डेज, अगर मैं कोर पे काम करती हूँ। बट वही अगर मैं फ्रेमवर्क पे काम करती हूँ, मैं PHP के फ्रेमवर्क की अगर बात करूं, तो जिसमें लारावेल, केक PHP, कोड इग्नाइटर और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर मैं फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम करूं, मैंने कोड इग्नाइटर पे काम किया, जो 15 डेज का प्रोजेक्ट है, मैं उसको 7 to 6 डेज में कंप्लीट करके दे सकती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम इतना कैसे, क्या? बिकॉज कोर पे मुझे सब करना पड़ता है, मुझे सब कुछ मॉडल खुद से क्रिएट करना पड़ रहा है, मुझे सब कुछ डेवलपमेंट खुद से क्रिएट करना पड़ रहा है। बट वही फ्रेमवर्क में सिंक्रोनस फॉर्मेट में सब कुछ दिया जाता है। और फ्रेमवर्क, जितने भी फ्रेमवर्क है, जो भी डोमेन नेम की अगर बात करें, जो भी प्लेटफॉर्म की बात करें, जिनके भी फ्रेमवर्क है, चाहे वो डिजाइंगो पाइथन का फ्रेमवर्क हो, चाहे वो जावा का हाइबरनेट फ्रेमवर्क हो, या PHP का कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क हो, आपको अगर किसी ने पूछा कभी भी कि आप फ्रेमवर्क जानते हो क्या, और उन्होंने ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा कि आप MVC जानते हो क्या, MVC दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, MVC का ही दूसरा नाम फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का ही दूसरा नाम MVC है। ये दोनों एक ही है, क्योंकि जितने भी फ्रेमवर्क दिए गए हैं वो MVC मॉड्यूल के ऊपर ही बेस रहते हैं। तो जो भी आप फ्रेमवर्क कर लो, PHP का कोड इग्नाइटर करो या लारावेल करो या केक PHP करो, तो उसमें ऑलरेडी सिंक्रोनस फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होता है। आपको जस्ट कोडिंग के कंसेप्ट को समझना है, डिजाइनिंग के कंसेप्ट को समझना है, और डेटाबेस के कंसेप्ट को समझना है, और आप उसके हिसाब से वो कोड वहां पे अप्लाई करोगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्यों नहीं 7 to 8 डेज में बनेगा। बट वही अगर आप कोर पे करते हो, तो कोर पे तो आप खुद ही बना रहे हो, आप डेटाबेस का फोल्डर भी खुद बना रहे हो, उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप डिजाइनिंग का खुद से फोल्डर बना रहे हो, उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी कर रहे हो, फिर डिजाइन और कोडिंग को कनेक्ट कर रहे हो, मतलब सब कुछ काम तो आप खुद ही कर रहे हो। बट वही फ्रेमवर्क में सब कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, उस स्ट्रक्चर में आपके रिक्वायरमेंट को फिल्ड करना है कि आपको मॉडल में क्या डालना है, आपको व्यू में क्या डालना है, आपको कंट्रोलर में क्या डालना है। तो वो अगर आपने एक बार प्रॉपर डाल दिया तो वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली 7 to 6 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी की, जितनी भी कंपनी है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उनको फ्रेमवर्क डेवलपर ही चाहिए। आपने बहुत सारी वैकेंसी देखी होंगी, आजकल ये नहीं बोलते कि मुझे जावा डेवलपर चाहिए, वो डायरेक्टली तुमको बोलेंगे कि मुझे हाइबरनेट डेवलपर चाहिए। वो तुमको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे PHP डेवलपर चाहिए या पाइथन डेवलपर चाहिए, वो बोलेंगे कि मुझे डिजाइंगो डेवलपर चाहिए, मुझे एनाकोंडा डेवलपर चाहिए, मुझे लारावेल डेवलपर चाहिए, मुझे केक PHP डेवलपर चाहिए। वो हमेशा आप लोगों को फ्रेमवर्क डेवलपर ही उनके यहाँ से वैकेंसी निकलती रहती है। तो फ्रेमवर्क भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का।
तो मैं जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, तो उसमें PHP बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी, साथ में उसमें CMS बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ और फ्रेमवर्क बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी। तो ये PHP का कंसेप्ट मैं आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन में जरूर बताऊंगी। ओके, सो ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे जो मैं ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करूंगी, तो यहाँ पे स्पेशली जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रहेगा। पहले तो हम लोग देखेंगे C एंड C++, दैट इज UPS के कंसेप्ट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजाइनिंग के कंसेप्ट, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप आएगा। देन हम लोग देखेंगे डेटाबेस के कंसेप्ट, जिसमें हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे। ठीक है, एक कोई भी हम लोग डेटाबेस पढ़ सकते हैं, MySQL, Oracle, MongoDB है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि PHP अभी कैसे वर्क करना है। मेरे पास डिजाइन आ गई, मेरे पास कोडिंग आ गया, हमारे पास डेटाबेस भी आ चुका है, बट अब इसको हम लोग डिजाइन कैसे करें, प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करें, इसको कनेक्टिविटी कैसे करें, तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा PHP। तो PHP पढ़ने के बाद उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा CMS बेस्ड। अब सब कुछ आपको अगर आता है तो आप मूव कर सकते हो CMS के ऊपर। तो CMS में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से CMS के ऊपर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है। देन उसके बाद आएगा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस टाइप से फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, किस टाइप से उसमें फ्रेमवर्क में हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करके, जो मॉड्यूल ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं वो कैसे डालते हैं, और उसमें हम लोग प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करते हैं। तो लास्ट सेशन में आपका होता है फ्रेमवर्क, जो कि मैं स्पेशली पढ़ाती हूँ कोड इग्नाइटर और लारावेल। इसमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद इन सब में आपके प्रोजेक्ट डेवलप होंगे। ओके, मेरा जो कंसेप्ट है वो खाली पढ़ाने का नहीं है, ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करने का नहीं है। हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें आपके प्रोजेक्ट डेवलप होंगे। हर एक टेक्नोलॉजी पे आपका प्रोजेक्ट डेवलप होगा यहाँ पे। ओके, वो प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर ही आपको जज किया जाएगा कि हाँ, ये किस फील्ड में जा सकता है। आपकी स्किल चेक की जाएंगी कि नहीं, ये CMS पे अच्छा है, ये फ्रेमवर्क में अच्छा है। फिर उसी तरीके से आपको और अच्छे से डेवलप किया जाएगा। ओके, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है हम लोगों का, जो कि ट्रेनिंग का पार्ट होता है। बट अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिया, हम लोगों ने उसको डेवलप कर लिया, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक मेन पार्ट होता है। अगर मैं कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करती हूँ, आज अगर सपोज मैंने ये विराज ऑटो सर्विसेज डेवलप कर लिया है, मैंने मेरे इन हाउस में ये डेवलप किया था। ठीक है, मेरे कंपनी ने, मेरे कंपनी के टीम में ये सब कुछ डेवलप किया। अब अगर ये प्रोजेक्ट मेरे क्लाइंट को चाहिए था, वो क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट मैं कैसा दूं, इन हाउस से मैं अपने सर्वर से उसको दे दूं, वो फिर एक एक को वो प्रोजेक्ट देगा, जो उनके क्लाइंट होंगे उनको वो प्रोजेक्ट को स्प्रेड करेगा। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। आज फेसबुक आप लोग एक्सेस करते हो, तो सोचो, फेसबुक कोई भी कहां से भी कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर रहा है। एक बात, कोई भी कहां से भी कोई भी डिवाइस से फेसबुक को एक्सेस कर रहा है। बट एक बात सोचो कि जो फेसबुक है वो फेसबुक कोई सर्वर पे स्टोर होगा। क्लियर? मतलब फेसबुक के जो डेवलपर है उन्होंने फेसबुक का जो डेटा है किसी वेब सर्वर के ऊपर डाला होगा। इसीलिए आज हर कोई facebook.com जैसे ही डालता है तो वो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको शो करता है उनके पेजेस। आज अगर आप अपने यहाँ से भी विराज ऑटो सर्विसेज.com डालोगे तो आपको इसके सारे पेजेस शो करेगा। तो ये क्या पार्ट है? दैट इज वेब होस्टिंग, डोमेन नेम, SSL सर्टिफिकेट, वेब सिक्योरिटी। तो ये कंसेप्ट के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को, खुद के प्रोजेक्ट को आप वेब सर्वर पे डाल सकते हो। तो इसका भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ में किए थे, आज बहुत सारे लोग डेवलप करते हैं। आप मुझे बताओ, वो सारे के सारे सर्वर पे है? आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया होगा, या अभी आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया होगा। आप
किसी को अगर वो प्रोजेक्ट दिखाते हो तो आप क्या करते हो? आप अपना लैपटॉप लेके जाते हो या पेन ड्राइव में प्रोजेक्ट लेके जाते हो और उनको शो करते हो कि सर, मैम, मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। बट अगर मुझे आपको दिखाना है तो आप मुझे कैसे दिखाओगे? या पूरे वर्ल्ड को दिखाना है तो वो कैसे दिखाओगे? उसके लिए आपके प्रोजेक्ट को आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा? सर्वर पे डालना पड़ेगा। वो सर्वर पे जाएगा तभी तो हम लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। आज फेसबुक को एक्सेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई एक वेब सर्वर पे प्रोजेक्ट होस्टेड है, इसलिए हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। उसको एक्सेस भी कैसे कर रहे हैं हम लोग? जस्ट facebook.com डालने से हम लोग फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं। बिकॉज facebook.com ये क्या होता है? ये होता है एक सिंपली डोमेन नेम। डोमेन नेम के ऊपर फेसबुक जिसने बनाया है उस फेसबुक के एप्लीकेशन को वेब होस्टिंग में लोड किया गया है। एक वेब सर्वर के ऊपर एक सर्वर लिया है। सर्वर मतलब क्या होता है? मशीन। जैसे आप कोई भी किसी को भी आप प्रोजेक्ट दिखाते हो, आप अपना लैपटॉप लेके जाते हो या पेन ड्राइव में अपना डेटा लेके जाते हो और उनके मशीन पे वो अपलोड करते हो और देन उसके बाद उनको दिखाते हो। वैसे ही आपकी ये जो भी एप्लीकेशन होती है, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, अमेजोन का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का भी प्रोजेक्ट है, ये विराज ऑटो सर्विसेज का भी प्रोजेक्ट है या फेसबुक का भी प्रोजेक्ट है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है आप मुझे बताओ, ये वेब सर्वर पे होस्टेड है। अब वेब सर्वर पे होस्टेड मतलब वहां पे क्रिएट होता है मशीन। मशीन मतलब क्या? हार्ड डिस्क, रैम, स्टोरेज, कैपेसिटी, ये एक मशीन क्रिएट होता है वेब सर्वर के ऊपर। और वेब सर्वर के मशीन के ऊपर आप लोगों का प्रोजेक्ट होस्ट होता है। और वो होस्ट करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? वेब होस्टिंग। अब प्रोजेक्ट तो डाल दिया, लोगों को दिखाना है मुझे, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? डोमेन नेम, दैट इज facebook.com, virajautoservices.com, pskitservices.com या amazon.in, amazon.com, amazon UK। ये सारे क्या होते हैं? डोमेन नेम होते हैं। वो डोमेन नेम आपको परचेस करने पड़ते हैं और तब आप डोमेन नेम को अपने होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हो और कनेक्ट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव में सबको दिखा सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ virajautoservices.com। ओके, तो ये एक पार्ट होता है वेब होस्टिंग का, जिसमें एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होती है ये ट्रेनिंग में आपको पूरा पढ़ाया जाता है कि वेब होस्टिंग क्या होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होती है, डोमेन नेम कैसे परचेस किया जाता है, होस्टिंग कैसे डाली जाती है, उसके बाद वेब सिक्योरिटी कैसे होती है, कैसा उसका वर्क किया जाता है, ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। आज ये 1.5 से 2 घंटे के सेशन में आपको मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ, बट मैं जस्ट एक कंसेप्ट आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी ट्रेनिंग ले रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है, वो प्रोजेक्ट को वो खुद सर्वर पे डाल सके, लोगों को दिखा सके, ताकि अगर कोई भी कंपनी में वो प्लेस हो रहा है तो उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उसको यूआई भी आता है, उसको डेटाबेस भी हैंडल करना आता है, उसको कोडिंग भी आती है, साथ में जो होस्टिंग का पार्ट है जिसके लिए कंपनी अलग से लोगों को हायर करती है उसको वो भी आता है। तो ये सब कुछ कंप्लीट एक ही ट्रेनिंग सेशन में आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो ये एक पार्ट होता है वेब होस्टिंग का। अब एक बात सुनिए, वेब होस्टिंग तो आप लोगों ने कर लिया, अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी बना लिया, बट आप मुझे बताइए, अगर मैंने आप लोगों को विराज ऑटो सर्विसेज बताया ही नहीं होता, क्या आपको पता चलता कि ऐसी भी कोई वेबसाइट है? यस और नो? आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में यस और नो। मैंने अगर आपको विराज ऑटो सर्विसेज बताया ही नहीं होता, क्या आपको पता चलता? फेसबुक, अगर फेसबुक की मार्केटिंग नहीं हुई होती तो क्या आपको facebook.com पता चलता? आप उसको एक्सेस करते? इंस्टा की अगर मार्केटिंग नहीं होती तो क्या आप लोगों को पता चलता? चलो फेमस ले लो, रील। टिकटॉक के बाद रील आया, सब लोग यूज करते हैं। ओके, रील की अगर मार्केटिंग की नहीं होती तो क्या रील आपको पता चलता? नो, नेवर, कभी नहीं। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी की अगर बात करें, ओके,
बड़ी से बड़ी कंपनी की अगर बात करें, हीरो होंडा की भी अगर बात करें, हीरो होंडा अलग अलग है वैसे, हीरो होंडा की भी अगर बात करें, ठीक है, तो हर एक कोई कंपनी आज भी मार्केटिंग करती है। क्या करती है? आज भी मार्केटिंग करती है। अभी तो मैंने आप लोगों को ओरली बताया कि virajautoservices.com ये एक वेबसाइट है, आप उसको ओपन करके देखो। बट हमारे सर्वर के साथ ये सर्वर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम लोग इसकी मार्केटिंग खुद ही कर रहे हैं। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। एसईओ, एसईएम, एसएमएम, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट होते हैं। मुझे आप बताइए कि अगर फेसबुक के डेवलपर ने फेसबुक बना लिया होता, उसको सर्वर पे डाला होता, उसको सिक्योरिटी लगाई होती, तो क्या सिक्योरिटी काम की, क्या वेब सर्वर काम का? अगर लोगों को पता ही नहीं होता facebook.com एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग कनेक्ट हो सकते, नहीं पता होता किसी को और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। बट आज ये इसलिए पता है क्योंकि आज भी अगर देखा जाए फेसबुक कितना भी ग्रोथ कर रहा है, आज भी टीवी पे आप लोग ऐड देखते हो या यूट्यूब पे उसकी ऐड चलती रहती है कि कनेक्ट होना है तो facebook.com पे जाओ। वो एक ऐड है, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है फेसबुक का वो ऐड कि एक कुत्ता रहता है, वो कुत्ता सोता नहीं है या कुछ तो करता है, तो उन्होंने ऐसा ऐड बनाया है कि फेसबुक पे अपने लाइफ को शेयर तो करो एंड देन उसके बाद उसको रिप्लाई आते हैं एंड वो रिप्लाई के थ्रू वो रिप्लाई पे अप्लाई करता है और उसका जो डॉगी है वो डॉगी नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या उन्होंने क्या ये शो करने के लिए किया कि डॉगी को कैसे शांत करते? नहीं, उन्होंने इस मैसेज से क्या प्रमोट किया? facebook.com। समझ में आया? क्या प्रमोट किया उन्होंने? facebook.com, फेसबुक को प्रमोट किया। मतलब आज इतने लोग कनेक्टेड है, सबके मोबाइल में फेसबुक का तो ऐप है, हर कोई फेसबुक को यूज कर रहा है। बट आज फेसबुक जैसी कंपनी भी फेसबुक का मार्केटिंग करती है। और एक बात, अमेजोन, अमेजोन को मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है? बट आज देखिए अमेजोन खुद भी मार्केटिंग करता है, वो खुद की मार्केटिंग अभी भी कर रहा है। मतलब कि हर एक कंपनी चाहती है कि अपने बिजनेस को ग्रो करे, डे बाय डे वो ग्रो होना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी कंसेप्ट अगर कोई भी मार्केट पे लाना है हम लोगों को, कोई भी कंसेप्ट को, तो हम लोग उसकी क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग पहले के ट्रेंड में चलता था कि नहीं, वो बोर्ड लगा लिए, देन पैम्पलेट डाल दिए, ये पूरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग रहती थी। बट अभी अभी जनरेशन ऐसा आया है कि सब लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक मेन कंसेप्ट आया है अभी के इसमें कि ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। कोई प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे, कोई सर्विसेज की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे, कोई अपने वेबसाइट की खुद की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे, चाहे वो ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग का सेशन होगा उसमें आप लोगों की जो इंटर्नशिप होगी, अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, ट्रेनिंग के साथ साथ वो इंटर्नशिप भी अगर करना चाहता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप में आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो समझ लीजिए आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप अगर आप करोगे तो आपको टोटल नॉलेज आ जाएगा, कोई वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने से लेके उसको होस्ट करने तक, साथ में उसकी डिजिटल मार्केटिंग करने तक। ये पूरा आपको एक साइकिल शो हो रहा है जो कि आप ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप के मॉड्यूल में डेवलप कर सकते हो खुद को। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक मॉड्यूल क्रिएट किया है। बट अगर किसी को चाहिए कि नहीं, मुझे जस्ट डिजिटल मार्केटिंग ही, मुझे जस्ट ट्रेनिंग ही करनी है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी है, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में बनना चाहते हो, आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 लोग अभी तक कनेक्टेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलमोस्ट 25 लोग यहाँ पे अभी तक कनेक्टेड है। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ
ये जितने भी 25 लोग हैं उनको लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनना है, कुछ ना कुछ तो करना है। इसीलिए आज ये सेशन एंड तक आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए सच में क्लैपिंग कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो मैं स्पेशली आप लोगों को बोलूंगी, अगर आप लोगों ने एंड तक अभी आप सेशन देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो आप में मैं बोल सकती हूँ कि कुछ करने की बात है, कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में, इसीलिए आप लोग अभी तक कनेक्टेड हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो स्पेशली मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप दोनों मॉडल के ऊपर वर्क करो। अब दोनों मॉडल के ऊपर वर्क करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, उसको अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। और अप्लाई आप कब करोगे? अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आप करंट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे भी करंट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करवाते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में भी जो ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप का मॉडल रहता है उसमें भी हम लोग करंट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करवाते हैं। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसी के ही बेसिस के ऊपर आपका इंटर्नशिप मॉड्यूल रहेगा। जो आपने ट्रेनिंग में किया वही कंसेप्ट को आप इंटर्नशिप में वर्क करोगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे करंट क्लाइंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ता है, कैसे होगा वो, किस तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, उसको कैसे डेवलप किया जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि नहीं आप इसको ऐसे डेवलप करो, इस तरीके से डालो, ये वहां पे डालो, तब जाके वो प्रोजेक्ट डेवलप होता है। बट ये आप कब करोगे? जब आप कोई इंटर्नशिप के लिए जाओगे। ट्रेनिंग तो हर कोई करता है। आज यहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हो तो ट्रेनिंग आपने अपने लाइफ में बहुत बार की भी होगी, स्किप भी किया होगा और करके छोड़ भी दिया होगा। क्लियर है? ऐसे लोग किया भी है, उन्होंने स्किप भी किया और करके छोड़ भी दिया। बट उस ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप का उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आपने उसको स्किप करके छोड़ दिया है। अगर आपने उसको स्किप करके छोड़ा नहीं होता तो आज आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आपने ट्रेनिंग की है, कर रहे हो आप ट्रेनिंग, तो उसको कोई प्रोजेक्ट पे अप्लाई करके देखो, तब जाके आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट तभी मिलता है जब हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाके हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट का रिजल्ट मिलता है। नहीं तो ट्रेनिंग तो हमारे लाइफ में आए दिन चलती रहती है, चाहे यूट्यूब से ज्ञान ले लो या कोई ट्रेनर से ज्ञान ले लो, बट जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आज कोविड-19 की वजह से लोग बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल रही, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे वैकेंसी निकल रही है। बट कौन वो वैकेंसी को फिल कर सकता है? जब आप खुद डेवलप करोगे खुद को, तब जाके आप वहां पे प्लेस हो सकते हो। और पीएचपी में तो बहुत वैकेंसी निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जावा में ही वैकेंसी निकल रही है या डॉटनेट में ही वैकेंसी निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टेक्नोलॉजी अपने अपने हिसाब से बेस्ट है। अगर पीएचपी की अगर मैं बात करूंगी तो फ्रीलांसर फ्रीलांसर खुद पीएचपी बेसिस पे काम करता है। लेंसकार्ट की वेबसाइट है, वो खुद पीएचपी में डेवलप हुई है। लेंसकार्ट, फेसबुक.कॉम खुद पीएचपी में डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये है कि पीएचपी कहीं पे एंड नहीं हुआ है और ना ही होगा। ना ही जावा होगा, पाइथन होगा, डॉटनेट होगा। आपको सोचना है कि आपको किस में जाना है, आपका हैंड किस में आएगा, आपकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए। वो सोच के अगर आप करोगे तब जाके आप लाइफ में कहीं तो सरवाइव करोगे। नहीं तो आज भी कर रहे हैं हम लोग, आगे भी करेंगे। बट आज ही चांस है कि हम लोग अपने लाइफ को प्रॉपर जगह पे सेट कर सके, तब जाके हम लोग लाइफ में बोल सकते कि नहीं, हम लोगों ने जो ट्रेनिंग ली है, हम लोगों ने जो इंटर्नशिप की है, उसका कुछ तो यूटिलाइज किया है हम लोगों ने, कुछ तो हम लोगों ने कहा कहीं पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा एक मॉड्यूल हम लोगों ने क्रिएट किया है। वैसे हमारे पास बहुत मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल के ऊपर हम लोग काम करवाते हैं कैंडिडेट को, इंटर्न को। आपको जो मॉड्यूल लगता है वो मॉड्यूल पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो मैं सेशन के एंड में ग्रुप में
आपको एक गूगल फॉर्म डालने वाली हूँ और उस गूगल फॉर्म के लिंक में आपको वो फॉर्म फिल करना है। उसमें सारी टेक्नोलॉजी दी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप चाहते हो कि आप वर्क करो, आप ट्रेनिंग लो, आप इंटर्नशिप लो, वो सब कुछ वहां पे आपको फिल करना है। मेरी टीम आपको 1-2 दिन में कॉल करेंगी या जैसे ही आप फिल करते हो आपको कल ही कॉल आ जाएगा। ओके, एंड देन उसके बाद अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो वो मंडे से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से, क्योंकि मेरी ये बैच स्टार्ट होगी और ये जो सेशन है वो सेशन स्पेशली सेशन एक बैच का है, मतलब फर्स्ट क्लास का है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको डेमो सेशन दिया है। इसके बाद का जो कंटिन्यू रहेगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, और अगर एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग ट्रैक्स निकलती है। अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया कि यूआई यूएक्स डेवलपर की ट्रैक होती है। डेटाबेस को पढ़ोगे तो डेटाबेस हैंडलर की एक ट्रैक होगी। डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग की एक ट्रैक होगी। उसके बाद अगर आप पीएचपी करोगे, कोर पीएचपी, तो कोर पीएचपी की अलग से ट्रैक होगी। देन उसके बाद सीएमएस अगर आप करोगे तो सीएमएस की अलग ट्रैक होगी। फ्रेमवर्क करोगे तो फ्रेमवर्क की अलग ट्रैक है। मतलब हर एक टेक्नोलॉजी में, मतलब इस कंप्लीट ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप के मॉड्यूल में अलग अलग ट्रैक्स अवेलेबल है, तो आप कोई भी ट्रैक पे जा सकते हो। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? आप लोग चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो, यस और नो। आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको थोड़ी देर के बाद ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया था उसमें ही ये सारी आई है। बट अगर किसी ने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एक मिनट, यस, ये 2 नंबर है, इस पे आप हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हो। वो ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा और उस ग्रुप में थोड़ी देर के बाद आपको गूगल फॉर्म की शीट शेयर की जाएंगी। वो शीट को आपको फिल करना पड़ेगा और जैसे आप शीट को फिल करते हो तो मेरे यहाँ से टीम से आपको कॉल आएगा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। तो वैसे आपको वो पैकेज के मॉड्यूल समझाए दिए जाएंगे और मंडे से फिर आपकी बैच स्टार्ट होगी। ओके, और लास्ट सेशन है, अगर किसी को क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग अभी मुझे पूछ सकते हो। आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। यस, हमारे पास 10 मिनट है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी को कुछ अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। यस, बैच जो है वो फिलहाल के लिए कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ही सेशन हम लोगों के चल रहे हैं। मेरे जितने भी सेशन चल रहे हैं वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। और जैसे ही मुझे परमिशन मिलती है तो उसके बाद हम लोग ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे। मतलब जब जब ऑफलाइन जाना पड़ेगा तो हम लोग ऑफलाइन बैच लेंगे और जब हम लोगों को ऑनलाइन आना पड़ेगा तो हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में आप लोगों को समझ में आया? ओके, फाइन। नेक्स्ट, यस, एजुकेशन रिक्वायरमेंट मतलब कि मैंने आपको जैसे बताया कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप डेफिनेटली लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। क्लियर? आपका डाउट क्लियर है? जैसे आप वो गूगल फॉर्म फिल करते हो, चेतन, यस चेतन, आप जैसे आप वो गूगल फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद टीम से आपको कॉल आ जाएगा। वो कॉल पे आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसी ट्रेनिंग है, कितना उसका पैकेज है, कैसा मॉड्यूल है। बिकॉज मुझे आपका अभी तक मॉड्यूल पता नहीं है कि आप किस में एनरोल करना चाहते हो। आप डिजाइनिंग में करना चाहते हो या डेवलपमेंट में करना चाहते हो या इंटर्नशिप ट्रेनिंग में करना चाहते हो। सो इसीलिए जब तक आप वो फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक हम लोग आपको मॉड्यूल के बारे में, उसके जो भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में अभी आपको बता नहीं सकते। बट आपको कल तक कॉल आ जाएगा। यस चेतन, क्लियर है आपका डाउट? यस, डिजाइनिंग, सोनाली, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली डिजाइनिंग मतलब कि जो जस्ट डिजाइनिंग करे, दैट इज यूआई यूएक्स डेवलपमेंट, जिसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप आता है। एंड डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट होगा, जिसमें डिजाइनिंग भी आएगा, डेटाबेस भी आएगा,
साथ में डेवलपमेंट का पार्ट भी आएगा जिसमें PHP, जावा, .NET, पाइथन होता है, तो वो होता है वेब डेवलपमेंट। डिजाइनिंग में जस्ट डिजाइनिंग होती है। यस सोनाली, क्लियर। फी स्ट्रक्चर आपको जब आप गूगल फॉर्म फिल करोगे तभी आपको पता चलेगा। बेसिक लैंग्वेज मीन्स व्हाट? बेसिक लैंग्वेज मतलब जो मैंने आप लोगों को लैंग्वेज एक्सप्लेन की है वही आपको बताई जाएगी। C++ और मैं बेस से पढ़ाती हूँ। ओके, बेस से आपकी ट्रेनिंग होगी, मतलब कि सी का एक प्रॉपर सिंटैक्स से लेके मैं आपको बताऊंगी। HTML का HTML टैग ओपनिंग क्लोजिंग, टाइटल का ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसा मैं पढ़ाती हूँ ताकि जिनको आता है वो तो अच्छे से कर ही लेते हैं, बट जिनको नहीं आता है वो अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, नहीं, जो मैंने आपको मॉड्यूल बताया है वो उसी जेक्वेरी के मॉड्यूल में होगा, फिर उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। ओके, ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, 5 मिनट बाकी है, चलो पूछिए आप लोग क्वेश्चन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर कोई वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो ग्रुप में आपको गूगल फॉर्म की लिंक आ जाएगी, वो लिंक में आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, और जैसे आप गूगल फॉर्म फिल करते हो तो कल आप लोगों को टीम से, मेरे टीम से, PSK की टीम से आपको एक मैसेज कॉलिंग आ जाएगा, उसमें आपको पैकेज के डिटेल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, ये 2 नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर लो। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो जो ग्रुप बनाया था, अगर आप वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। यस, अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, ओके। तो गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो आप लोगों को सेंड की जाएगी अभी थोड़ी देर के बाद। सो थैंक यू सो मच।